द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है, लेकिन अब इजराइल को चुनौती देने के लिए हमास भी बमबारी पर उतर आया है। और जिस तरीके से हमास की तरफ से बमबारी की जा रही है, उससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब सोच नहीं पा रहे हैं कि हमास से टक्कर कैसे लें, क्योंकि हमास अब लगातार अटैकिंग मोड में है। कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। मिस्रा अमरीश ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है कि गाजा में हमास और फिलिस्तीनी रेसिडेंस का अपर हैंड हो गया है। जमीन पर लड़ाई के अलावा रेसिडेंस वहीं से जहां आईडीएफ टैंक पागल कुत्तों की तरह हमास को ढूंढ रहा है, इजराइल के अंदर रॉकेट की मार कर रहा है। नेतन्याहू की क्या इज्जत रह गई है, आप समझिए। इजराइल के अंदर रॉकेट की मार चल रही है, हमास को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमास का पता नहीं लगा पा रहे इजरायली सैनिक, और हमास की तरफ से अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं। अब जरा आप अंदाजा लगाइए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त है। वो परेशान है, वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में इस प्रेशर को हम कैसे झेलेंगे, कैसे आने वाले समय में स्थितियों पर काबू पाएंगे। ये बेंजामिन नेतन्याहू सोच रहे हैं, क्योंकि 3 इजरायली बंधकों की मौत के बाद अब पूरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू घिर चुके हैं। पहले तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, अब कह लीजिए उग्र प्रदर्शन हो रहा है, महाप्रदर्शन हो रहा है। आईडीएफ के हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। लोग सीधे सीधे आकर कह रहे हैं कि आपने जो किया है उस किए का खामियाजा इजराइल की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूरा विश्व देख रहा है कि इजराइल अपनी हठधर्मिता को जिस तरीके से लेकर आगे बढ़ रहा है, वो हमास के खात्मे की बात करते हुए हमास नहीं बल्कि फिलिस्तीनी लोगों को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है। वो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है, मानवता को शर्मसार कर रहा है, लोगों मासूम बच्चों को मार रहा है। इस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इजराइल कितनी थू-थू हो रही है इस तस्वीर से। लगातार गाजा में इजरायली सेना का मूवमेंट है। इजरायली सेना मूवमेंट करती, वो सोचती कैसे भी करके हमास की सुरंग को हम ढूंढ लें, हमास को तबाह कर दे, हमास को नष्ट कर दे। उनका जो पॉइंट है, जो लगातार वो हमारी सेना पर अटैक करे, उस पॉइंट को ध्वस्त कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इजराइल की सेना नतमस्तक हो गई है हमास के आगे, क्योंकि हमास जहां बैठकर जो सब कुछ मॉनिटरिंग कर रहा है, जब सब कुछ देख रहा है, इजरायली सेना की एक एक मूवमेंट की खबर हमास तक पहुंचती है और हमास तुरंत एक्टिव होकर बम दागना शुरू कर देता है, गोले दागना शुरू कर देता है, गोलीबारी शुरू कर देता है, और इजराइल के सैनिक वहीं नेस्तनाबूद हो जाते हैं। तो अंदाजा आप लगाइए, लगातार इजराइल को चोट देने की कोशिश जो है वो हमास के द्वारा की जा रही है। हमास के सामने इजराइल टिक नहीं पा रहा है। हाँ, मीडिया के सामने या फिर महिमा मंडन करने को लेकर इजराइल भले ही अपनी वाहवाही करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे इतर है। हकीकत तो कुछ और है। हकीकत जो हम आपको बता रहे वही है। दरअसल आप देखिए कि इजराइल तो पहले कह रहा था कि हमने कब्जा कर लिया है गाजा पट्टी पर, हमारा नियंत्रण हो गया है, गाजा पर हम सरकार चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, गाजा स्ट्रिप की बात कर रहा था। जबकि हकीकत ये है कि जिन जगहों पर इजराइल घुसा था वहां से भी इजराइल को पीछे धकेल दिया गया है, और वो जो सुरक्षित हमास के पास है। ऐसी कई सारे चीज़ें हैं जिनको देखकर ये समझ कर लगता है कि इजराइल मुश्किल में है, लेकिन वो मुश्किल में होकर भी इस तरीके की बातें कर रहा है। कहावत आपने सुनी होगी, रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। तो वो ऐंठन नहीं जा रही है बेंजामिन नेतन्याहू की, इसीलिए वो इंटरनेशनल मंच पर कभी ये कहते हैं कि हमको तो भैया युद्ध विराम चाहिए, युद्ध विराम रुके, हमको पहले अपने लोगों को वापस लाना है, वो प्रेशर की वजह से। फिर बोलते हैं नहीं, हमें कोई बातचीत नहीं करनी, हम लड़ाई तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाएगा। यानी लड़ाई कभी नहीं रुकने वाली है, क्योंकि हमास के खात्मे का जो सपना देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू आगे बढ़ रहे हैं, वो साकार होने वाला तो शायद नहीं लगता है। क्योंकि हमास के साथ साथ उसके साथ लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह भी साथ खड़ा, यमन भी खड़ा है, और फिर तो ईरान तो है, ये जो लगातार इन संगठनों को हथियार सप्लाई कर रहा है, इनकी मदद कर रहा है। वो भी चुपचाप तो नहीं बैठेगा ना, वो तमाशा तो नहीं देखेगा ना कि हमास के अगर कहीं से हार रहा है तो हमास को मदद नहीं पहुंचाएगा। अब इजराइल को मदद अमेरिका कर रहा है, अमेरिका उसकी हर जगह मदद कर रहा है, लेकिन अमेरिका की बात कभी कभी इजराइल नहीं सुनता है। जो बाइडन सोचते हैं कि वो अपनी ऐसी छवि क्रिएट करे जिसमें कहीं दाग ना लगा हो, लेकिन अगर जो बाइडन ये करने की सोच रहे हैं तो आप भी जानते हैं कि जो गाजा पट्टी में मासूम लोगों की मौत हुई है उसमें तो अमेरिका भी उतना जिम्मेदार है। ये बात तो तुर्की के राष्ट्रपति ने एग्जैक्ट रूप से कह दी थी। और उसके बाद आप देख रहे हैं
फ्रांस के राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर कह दिया कि जो ये अमानवीय व्यवहार इजराइल के द्वारा किया जा रहा है ये नैतिकता से परे है। इस तरीके से लोगों को मारना, मासूमों को मारना कहीं का भी न्याय नहीं है। आप सिर्फ एक हठधर्मिता के कारण ये सब कर रहे हो, ये सब ठीक नहीं है। फ्रांस ने साफ तौर पर कहा था। तो अब आप देख सकते हैं लेबनान ने भी इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। पूरा मामला क्या है ये जरा समझ लेते हैं। गाजा में जारी हिंसा के बीच लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट हमले किए हैं। इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह ने कल रात उसके शहरों पर रॉकेट हमले किए हैं। ये हमले किरियत श्मोना और उत्तरी इजराइल के दूसरे शहरों पर किए गए हैं। एक दिन पहले ही लेबनान और इजराइल की बॉर्डर पर दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी हुई थी। यहां दूसरी तरफ हिजबुल्लाह कहना है कि इजराइल लेबनान के गांवों को निशाना बना रहा है और उसने इसी की जवाबी कार्रवाई में रॉकेट हमले किए हैं। लेबनान के सरकारी मीडिया ने अपने रिपोर्ट में कहा कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने उसके इलाके में बॉर्डर के अंदर 20 किलोमीटर भीतर हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। इस बीच गोलान हाइट्स के इजरायली इलाके पर सीरिया की तरफ से 4 रॉकेट दागे गए हैं, जिसके बाद इजरायली फौज ने सीरियाई फौज की एक चौकी पर भी बमबारी की है। गाजा में जारी हिंसा में अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के हमले से गाजा में मानवीय संकट पैदा हो गया है। लोगों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है। इजराइल के हमले से गाजा के बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। गाजा में मरने वालों में 8,000 से ज्यादा बच्चों की जान गई है। वहीं 6,000 से ज्यादा महिलाओं ने भी अपनी जान गंवा दी है। इस बीच 20 दिसंबर को अलग से हमास लीडर इस्माइल हनिये ने मिस्र का दौरा किया। इस दौरे का सीधा मकसद यही था कि सीज फायर और बंदियों की रिहाई। हालांकि इस मामले में क्या होगा यह भी एग्जैक्ट रूप से सामने नहीं आ पाया है। दुनिया भर के नेता इजराइल से गाजा में सीज फायर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इजराइल सीज फायर को राजी नहीं है, जिस वजह से आगे चीजें विघटित हो रही। लेकिन पहले ये कहा जा रहा था कि इजराइल ही कह रहा है कि भैया युद्ध विराम होना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है। तो आप समझ जाइए क्या चीज कह रहे हैं। कह रहे हैं जो कोई सोचता है कि हम रुक जाएंगे, नेतन्याहू का ऐलान, हमास के खात्मे तक नहीं रुकेगा युद्ध। ये वही रस्सी जल गई ऐठन न गई, वही वाला हाल है ये। अमेरिका सहित यूरोपीय देश लगातार इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव बना रहे हैं। इसी बीच आज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खात्मे तक गाजा में कोई युद्ध विराम नहीं होगा। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम तब तक लड़ना बंद नहीं करेंगे जब तक हम अपने निर्धारित सभी उद्देश्यों को हासिल नहीं कर लेते। तो क्या जो ये उद्देश्य है यह हासिल हो सकता है? आप लोग भी बताइए। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 19,667 फिलिस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर युद्ध विराम की चर्चा चल रही है। आज हमास चीफ इस्माइल हानिया ने मिस्र का दौरा किया। अमेरिका सहित यूरोपीय देश लगातार इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव बना रहे हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खात्मे तक गाजा में कोई युद्ध विराम नहीं होगा। और जो उद्देश्य से बात की है वो क्या क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम तब तक लड़ना बंद नहीं करेंगे जब तक कि अपने निर्धारित सभी उद्देश्यों को हासिल नहीं कर लेते। पहला उद्देश्य है हमास का खात्मा, हमास से कब्जे में फंसे बंदियों की रिहाई और गाजा में मौजूद इजरायली विचारधारा का अंत करने की बात बेंजामिन नेतन्याहू ने कही है। तो क्या संभव है? ऐसा तो फिलहाल संभव नहीं दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में शायद इजराइल की ये हठधर्मिता उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।